हेलो गाइस, अगर तो आप ये वीडियो पे क्लिक कर चुके हो तो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद यार वो आप गलतियां नहीं करने वाले जो आप यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान। यूपीटेक की चॉइस फिलिंग ओपन ही होने वाली है और ये लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाना मेरा कर्तव्य था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यार रिपीटेटिव बच्चे यही मिस्टेक करते हैं और ये मिस्टेक नहीं है, इसको मैं पाप कहूंगा, राइट। आप समझो कि यार आपको कॉलेज मिल रहा है लेकिन फिर भी आप अपनी चॉइस फिलिंग के कारण उस कॉलेज को छोड़ दो। तो ऐसा ही सिनेरियो एक सामने आया। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टूडेंट आया था। ठीक है, तो उसने अपनी चॉइस फिलिंग भेजी थी, बहुत सारे मैसेज के साथ लिखा हुआ था। राइट, देखो हमारे पास जो व्हाट्सएप आपको यूट्यूब पे दिया हुआ है उसमें इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि आपका रिप्लाई चॉइस फिलिंग देख के ऑर्डर करेक्ट कर दिया जाए, सारी चीज़ों का रिप्लाई दे दिया जाए, क्योंकि हमारे पास ब्रॉड ऑडियंस मैसेजेस करती है। तो उसमें ऑप्शन हमने इसलिए रखा था कि आप हमसे प्रीमियम अगर कनेक्ट करते हो देन उसके बाद काउंसलर आपसे खुद कनेक्ट होता है, देन आपका प्रॉपर वे में रिप्लाई किया जाता है। वहाँ पे अगर कोई रिप्लाई कर भी दे हड़बड़ी में और कुछ गलत हो जाए तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए हमने अलाउ भी वहाँ पे नहीं किया हुआ। तो आप देखो इसकी चॉइस फिलिंग हमने, क्योंकि ये मेरे पास आ गया था तो हमने रख लिया अपने पास। अब मैं बताता हूँ इसने क्या ब्लंडर किया था। तो मेरे को लगा कि यूट्यूब पे भी दिखाना चाहिए उन बच्चों के लिए जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और करने वाले हैं। ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें तो स्टूडेंट ने 28 चॉइसेस को फिल किए थे। ठीक है, तो 28 चॉइसेस को फिल किए थे। अब ऑर्डर वाइज देखना कि इसने टीएफडब्ल्यू सीट्स को भी इंक्लूड किया था और नॉन टीएफडब्ल्यू सीट्स को इंक्लूड किया था। अब मैं बता दूं कि आप टीएफडब्ल्यू और नॉन टीएफडब्ल्यू दोनों सीट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आपने टीएफडब्ल्यू सीट सेलेक्ट किया तो आपको बस जनरल कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा और नॉन टीएफडब्ल्यू में आपका रिजर्वेशन भी लगेगा अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इस बच्चे ने जो चॉइस फिलिंग अपनी की है उस ब्लेंडर को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इसने अब अभी आपको विजिबल होगा, ये थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, है ना। थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना वीडियो, क्योंकि यार लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इसने आईआईटी को सबसे ऊपर रखा है। ठीक है, आईआईटी की टीएफडब्ल्यू में कंप्यूटर साइंस रखी है। उसके बाद इसने जेएसएस नोएडा की टीएफडब्ल्यू सीएससी रख दी है। फिर जीएल बजाज की टीएफडब्ल्यू सीएससी रख दी है। देखिए अब जेएसएस नोएडा की कोर कंप्यूटर साइंस के नीचे इसने जीएल बजाज की कंप्यूटर साइंस टीएफडब्ल्यू रख दी और फिर नीचे जेएसएस की नॉन टीएफडब्ल्यू सीएससी रखी, फिर जीएल बजाज की एंड देन गलगोटिया की, और उसके नीचे देखिए जेएसएस नोएडा की टीएफडब्ल्यू। तो ये ऑर्डर ही बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है किसी भी ऑर्डर में सेंस में। अगर उसकी रैंक बहुत अच्छी है तो उसको एक गलत कॉलेज 100% अलॉट हो जाएगा। ठीक है, टीएफडब्ल्यू तो छोड़िए, नॉन टीएफडब्ल्यू सीट्स भी अलॉट हो जाएंगी उसको और कॉलेज भी गलत अलॉट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे उसको इस रैंक पे क्या अलॉट होगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें सिनेरियो को, आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। जेएसएस नोएडा, जीएल बजाज, गलगोटिया, फिर जेएसएस नोएडा की नॉन टीएफडब्ल्यू, जीएल बजाज की नॉन टीएफडब्ल्यू, सीधा जीएल बजाज की नॉन टीएफडब्ल्यू उठा के यहीं पे मिल जाएगा। इसके नीचे के सारे चॉइसेस तो खत्म हो गए। ठीक है, तो ऊपर इसने गलगोटिया भरा हुआ है, ऊपर इसने जेएसएस की नॉन टीएफडब्ल्यू भरी हुई है। अब इसकी रैंक पे इसको हो सकता था कि जेएसएस नोएडा के लिए नॉन टीएफडब्ल्यू में सीएससी एआईएमएल मिल जाता। ठीक है, या फिर आप कुछ और प्रेफरेंसेस मैं दिखाऊंगा इसके नीचे। देखिए यहाँ पे इसने और क्या क्या गलतियां कर रखी थी, और ये देखिए आपने इसने क्या किया था, आईआईटी लखनऊ की मैकेनिकल वगैरह भी नीचे ऐड की हुई थी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आप अगर टॉप कॉलेज को नीचे ऐड कर देते हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वो सीट अलॉट हो गई उसके नीचे वो जाएगा ही नहीं। तो इसकी रैंक बहुत अगर बढ़िया भी है तो ये एक गलत कॉलेज में पहुंच गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसने चॉइस फिलिंग में भी वो ब्लंडर कर दिया जो कि आपको नहीं करना होता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग को हमेशा मैंने बताया है, कुछ और चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करके बहुत क्लियर करूंगा। चॉइस फिलिंग को मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच रखना है। टॉप टू बॉटम, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख रहे हैं आप। टॉप टू बॉटम इन द सेंस टॉप प्रेफरेंसेस हमेशा ऊपर रहेंगे। इन द सेंस कहने का रीजन ये था कि अगर जेएसएस वो भर रहा है तो जेएसएस की सीएससी के साथ जेएसएस के सब जो स्पेशलाइजेशन है उनका कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। वो अलग बात है कि अगर उसको स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर वो उस ऑर्डर को छेड़छाड़ कर सकता है। बस इस तरीके से अगर करेगा तो आप समझो कि अगर मान के चलिए उसकी रैंक 80,000 सीआरएल रैंक है। ठीक है, तो उसको सीधा सीधा जीएल बजाज में अलॉटमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप सोचो कि किस तरह का ब्लंडर हो रहा है, और अपग्रेडेशन के चांसेस भी अपने खत्म कर चुका है, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा उसके बाद और वही सेम थ्रू आउट रहने वाला है एंड तक। तो इस तरह का ब्लंडर आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर वे में सही ऑथेंटिक अप्रोच क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए टॉप टू बॉटम में, इन द सेंस आपको सारे प्रेफरेंसेस टॉप पे भरने हैं।
जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आईआईटी लखनऊ आपको नहीं मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रायोरिटी में उसको नीचे मत रख देना। नीचे रखने से वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा आपको, अपग्रेडेशन के चांसेस भी अपने गवा दोगे अगर आपकी रैंक थोड़ी ठीक भी है तो। और बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर कितने चॉइसेस भर दूं। मैं कुछ एग्जांपल्स कवर करता रहता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कितने चॉइसेस भर दूं। यार आप चॉइसेस अनलिमिटेड भर दो, आपके पास 4000 चॉइसेस है, 4000 भर दो, लेकिन जो 4000 चॉइसेस भर देगा मैं 400% कह रहा हूँ गलत भर देगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि यार इतने कम चॉइसेस में अगर कोई कंफ्यूज हो सकता है, और ये रियलिटी है, आप भी होगे जब आप चॉइस फिलिंग पोर्टल पे जाओगे आपको यही लगेगा अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट रेडी नहीं होगी। तो इस तरह का प्रेफरेंस लिस्ट आप पहले से तैयार रखो एंड टॉप प्रायोरिटी पे उन कॉलेज को दो, भले ही आपको मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो उनको टॉप पे डालो, उसी के हिसाब से बॉटम पे जाते रहो। कभी भी नीचे में अच्छे कॉलेज को नहीं डालना होता है। कभी भी अगर आपने नीचे में अच्छे कॉलेज को डाल दिया, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी रैंक अच्छी है तो वो अलॉट हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, और अपने अपग्रेडेशन के चांसेस भी आप गवा दोगे। अगर तो चॉइस फिलिंग में अल्टर और मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा तो इस लड़के को जीएल बजाज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जबकि अगर इसकी रैंक बहुत अच्छी थी, जेएसएस की सीएससी एआईएमएल को ले सकता था, ठीक है ना। तो उस तरह से प्रॉब्लम आपके सामने भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और भी तो यार कई कॉलेज से उसने गलगोटिया की प्रायोरिटी नीचे रखी थी, ठीक है। काइट गाजियाबाद इंक्लूड नहीं किया, अजय कुमार गर्ग इंक्लूड नहीं किया, जो कि इंक्लूड करना चाहिए था, प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए था। तो आई होप गाइस कि आप इसको समझ पाओगे और इसको अपने दिमाग में बिठा लो, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करो। एक बार और क्लियर कर दूं आपके लिए, ठीक है, एक बार और क्लियर कर दूं, बहुत ध्यान से देखना एल्गोरिथम कैसे काम करता है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप काम करता है। जो ऊपर की प्रायोरिटीज रहती है, ठीक है, जो आप ऊपर फिल करते हो, मान के चलो मैंने 10 चॉइसेस यहाँ से ऐसे ऐसे फिल कर दिए, ठीक है, सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज करके। अब मेरे को ये वाला चॉइस अलॉट हो गया है, तो मैं नीचे कभी नहीं जाऊंगा। नीचे के सारे चॉइसेस मेरे अब एंड हो चुके हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं। मैं या तो यही स्टक रहूंगा और ऊपर की चॉइसेस में मैं फिल करूंगा। अगर आपकी ऊपर की चॉइसेस भी आपने मान के चले रैंडम भर दिए हैं तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम और ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में टॉप में हमेशा अच्छे कॉलेज को ही प्रेफर दिया जाता है, अच्छे ब्रांचेस को ही प्रेफरेंस मिलती है, और उसी हिसाब से आपको पूरा पूरा प्रोसेस भी करना होता है। आई होप सो गाइस कि आप कनेक्ट कर पाए होंगे और अपनी चॉइस फिलिंग को आप इस तरह से नहीं कर रहे होंगे। चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखना, मैं बता रहा हूँ। भले ही आप अपनी काउंसलिंग के बाद इसको अनसब्सक्राइब कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आपका कॉलेज मेकिंग की जर्नी, आपका डिसीजन मेकिंग की जर्नी पूरी बदल जाएगी, ठीक है। उस तरह की नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और यार जिसको भी लग रहा है ना कि वो गलती कर सकता है चॉइस फिलिंग में, आप 1% की भी रिस्क मत लो यार। आप 1%, आप 0% पे भी रिस्क मत लो। आप सीधा हमसे कनेक्ट करो। 799 का बेसिक प्रीमियम है, जो चॉइस फिलिंग आपको देंगे ना, इतनी परफेक्ट बना के दे देंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हो। आपको वो बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट उसमें भी हो जाएगा। अगर तो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो पैसा, ठीक है ना, तो आप 799 में भी जाओ, बेस्ट चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसकी पूरी श्योरिटी देते हैं। कई लोग कहेंगे सर आप फ्री में ही सारा कुछ प्रोवाइड कर दो, तो देखो यार मैन पावर इंक्लूडेड है, काफी सारे लोग हैं, सब कुछ इंक्लूड करके जो मिनिमम बजट हम तैयार कर पाए वो 799 का है। इस कॉस्ट में अगर आपको एक बेटर कॉलेज अलॉट करके मिल रहा है, वो पॉसिबिलिटी मिल रही है कि आप बेस्ट कॉलेज में जाओगे। इसमें भी एक गारंटेड प्रोग्राम है हमारा कि अगर आप इसमें गलती कर देते हो 799 प्रीमियम लेने के बाद, अगर चॉइस फिलिंग में आपसे गलती हो जाए हमारे चॉइस फिलिंग देने के बाद भी, तो उसका भी रिकरेक्शन की पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है थ्रू आउट द काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग प्लस भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। और लेना चाहिए यार, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप सोचो कि यार आप एक कॉलेज को गवा रहे हो इस तरह की चॉइस फिलिंग करने के बाद। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको पूरी तरह से आपको तैयार किया जाए कि यार आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो पूरी तरह से रेडी रहो, प्रिपेयर रहो, गलत चॉइसेस को कभी मत डालना। 100 बार सोच लेना। चॉइस फिलिंग करना बहुत ईजी है, प्रोसेस बहुत ईजी है, एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे कॉलेज अलॉट होता है, उसी पे सारी चीजें होती है। उनको नहीं पता, आप समझो कि चॉइस फिलिंग में उनको नहीं पता कि आपने कौन से चॉइसेस में कहाँ पे क्या करा है। उनको ये पता है कि ऊपर से नीचे आना है, जो बेस्ट है आपके रैंक पे पहले मिलेगा, ये उनको पता है, यहीं से सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। होप सो गाइस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हो और रियल एग्जांपल शेयर करवाना चाहते हो, नीचे कमेंट डाउन में कमेंट करना, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी तो बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। और चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना। जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक तो प्रेस करके ही रखो, उसके बाद यार अनसब्सक्राइब मार देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।